एक छोटे से गांव में एक खानदान रहता था जिसका नाम खां खानदान था। खां खानदान के अफराद में 4 बेटियां और एक बेटा था। ये खानदान बहुत मोहब्बत भरे, इज्जतदार और दयानतदार थे। मगर उनकी जिंदगी में एक ऐसी अजीबो-गरीब कहानी छुपी हुई थी जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। गांव के बाहर एक खूबसूरत बस्ती थी जिसमें दरख्तों की छांव और खेतों के दरमियान खूबसूरत मट्टी के रास्ते थे। खां खानदान का घर भी एक छोटे से खेत के किनारे था जहां वो कुदरती माहौल से लुत्फ होता था। अंदोज होते हुए अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते थे। खां खानदान की 4 बेटियां थीं, मरियम, फातिमा, आयशा और जैनब। इनमें से मरियम सबसे बड़ी थी। फातिमा उससे हट करती थी, छोटी, फिर आयशा और सबसे छोटी जैनब। हर एक की अपनी अलग शख्सियत थी, मगर इन सब में एक बात मुश्तरक थी। वो ये कि वो बहुत ही मेहनती और खुश मिजाज थीं। उन्हें के वालिद खां साहब एक खीतों के मालिक थे और उनकी वालदा बेगम साहबा घर के सारे कामों में मसरूफ रहती थीं। एक दिन गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। एक बुजुर्ग औरत जिसका नाम दादी माई था, गांव के छोटे छोटे बच्चों को मुख्तलिफ कहानियां सुनाया करती थी। दादी माई के बारे में मशहूर था कि वो जादूगरी के इल्म से वाकिफ थीं और वो जो बात भी कहती वो हकीकत बन जाती। ये बात खां खानदान के बेटों और बेटियों तक भी पहुंची थी, मगर किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान न दिया था। दादी माई के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर थी जो उसने एक दिन गांव की सब लड़कियों को सुनाई थी। इस कहानी में बताया गया था कि अगर कोई लड़की अपनी जिंदगी में कभी किसी जादुई दरख्त के नीचे 3 रातें गुजारे तो वो ऐसी ताकत हासिल कर सकती है जो उसे जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने में मदद देगी। कहानी सुनकर मरियम, फातिमा, आयशा और जैनब को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इन सबके दिल में एक तजस्सुस पैदा हो गया था। एक दिन जब खां खानदान के लोग खेतों में काम कर रहे थे, बेटियां एक दूसरे से सरगोशी करते हुए इस जादुई दरख्त की हकीकत जानने का इरादा करती हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो दादी माई की कहानी को सच जानकर इस दरख्त की तलाश में निकलेंगी। वो सब एक दिन सूरज गुरूब होते ही दरख्त की तरफ रवाना हो गई। बहुत देर तक चलने के बाद उन्होंने आखिरकार वो दरख्त ढूंढ लिया जो दादी माई ने बताया था। वो दरख्त एक बुलंद, घने दरख्त के नीचे था जिसकी जड़ें जमीन में गहरी सरायत कर गई थीं और उसके अर्द गिर्द एक अजब सी खामोशी छाई हुई थी। उन्होंने फैसला किया कि वो 3 रातें इसी दरख्त के नीचे गुजारेंगी। पहली रात जब वो दरख्त के नीचे बैठे, अचानक एक अजीब सा मंजर हुआ। दरख्त की जड़ों से एक सफेद रोशनी निकली और चारों बेटियों के गर्द घेरा डाल लिया। इन सब ने वो रोशनी देखकर खौफ महसूस किया, मगर उसके बावजूद वो वहां से नहीं हिली। रोशनी में एक जादुई आवाज आई जो उन्हें कह रही थी कि तुम्हारी तकदीर में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। तुम सबकी जिंदगियों में एक नया आगाज होगा, मगर इसके बदले होंगे तुम्हें कुछ कुर्बानियां देनी होंगी। दूसरी रात जब वो दोबारा दरख्त के नीचे बैठे, रोशनी फिर नमूदार हुई और उस बार इसमें एक अजीब सा धीमा सा गुलाबी रंग था। इस रोशनी ने उनकी ख्वाहिशात और इरादों को अपने अंदर जज्ब कर लिया और हर बेटी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला था जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। तीसरी रात जब वो दरख्त के नीचे बैठे, आखिरकार उनके जिस्मों में एक अजीब सी तब्दीली महसूस हुई। उनकी रूहों में एक नया जज्बा था और दिलों में एक अजीब सी सुकूनत आई। इस रात के बाद उनके अंदर एक ऐसी कुव्वत आ गई थी कि वो कोई भी मुश्किल आसानी से हल कर सकती थीं। वो वापस अपने घर आ गईं और अगले कुछ महीनों में इन सब की जिंदगी में एक अजीब सी तब्दीली आई। एक दिन अचानक चारों बेटियां एक ही वक्त में हामिला हो गईं। ये बात पूरे गांव में मशहूर हो गई कि खान खानदान की बेटियां एक साथ हामिला हो गई हैं। गांव वाले ये सोचकर हैरान हो गए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। कुछ लोगों का कहना था कि ये सब कुछ है दादी माई की जादुई कहानी की वजह से हुआ था, जबकि दूसरों का ख्याल था कि ये महज इत्तेफाक है। ताहिम खान खानदान के लिए यह एक खुशी का मौका था। चारों बेटियां हैं, एक ही वक्त में अपने अपने घरों में खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी और हामिला हो गई थी। उनके हमल की खबरें पूरे गांव में गईं और लोग ये समझने की कोशिश करते रहे
कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। इस अजीबो-गरीब वाक़ये ने गाँव वालों को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो तकदीर और जादुई कुव्वतों के बारे में दोबारा सोचें। खां खानदान की बेटियों का एक साथ हामिला होना एक मामा बन गया था, जिस पर आज तक गाँव वाले बातें करते हैं। लेकिन खां खानदान के लिए ये सिर्फ खुशी का मौका था, क्योंकि वो जानते थे कि उसके पीछे एक मोहब्बत और इज़्म की कहानी छिपी हुई थी। और यूं खां खानदान की बेटियों का एक साथ हामिला होना गांव की सबसे अजीब और प्रासरार कहानी बन गई, जो आज तक सुनाई जाती है।